ताकि कहानी कभी भी मैं अपलोड करूंगा भाई, मतलब 1 मिलियन से नीचे कभी जाएगी नहीं। बेशक अब जो दादाजी ने अपनी कहानियां लिखी थी, जो सोची नहीं थी कि वो अपने लिए लिख रहे हैं, वो मैं आज पूरी दुनिया को दिखा रहा हूँ। तो बस वही है। आपने कभी नागमणि के बारे में सुना है? एक ऐसी मणि जिसे जो कोई भी हासिल कर ले तो वो कभी नहीं मरेगा। चंबा को लेकर ऐसा है कि चंबा मेरा होम टाउन है, मतलब धर्मशाला तो मेरा घर है, बट चंबा वो है जहाँ से मेरे रूट्स है। कंसिस्टेंसी नहीं है, वरना अगर कंसिस्टेंसी होती तो मेरे को भी विश्वास है अभी मेरे 2-3 मिलियन होते। और भाई ने अभी 4 महीने के बाद एक वीडियो डाली है और उस वीडियो पर सीधे 4 मिलियन व्यूज क्रॉस हो गए। थैंक यू सो मच। क्या कमाल है भाई। अरे मेरा कमाल नहीं है, जो बनाते हो सब वायरल हो जाता है। नहीं, लोगों का सपोर्ट है। जय श्री राम दोस्तों, अभी हमारे साथ हैं अर्नब नेरिया भाई। हमारे भाई जो है धर्मशाला से हैं, लेकिन उनका पौराणिक घर हमारे चंबा के भरमौर में भी है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो कहानियां हैं, जो मिस्टीरियस कहानियां, रहस्यमयी कहानियां, वो शायद ही हमारे हिमाचल में या फिर पूरे इंडिया में कोई बनाता होगा दूसरा। इनकी जो कहानियां हैं उसमें कल्चर दिखता है, हमारी हिस्ट्रीज दिखती हैं, मिस्ट्रीज दिखती हैं। तो क्या मतलब कैसे आइडिया आता है ऐसी कहानियों का आपको, कहाँ से आता है? लाइक जैसे मेरी एक बुक की कहानी चल रही है, जिसमें कुछ कहानियां हैं हिमाचल की इतिहास से रिगार्डिंग। तो बस मैं वो दिखाता हूँ, उन जगहों में जाता हूँ, लोगों को बताता हूँ। खुद विजिट करते हो? मैं खुद विजिट करता हूँ अपने कैमरामैन के साथ। वहाँ जाता हूँ, 1-2 दिन रहता हूँ, सर्वाइव करता हूँ और वहाँ की हिस्ट्री बताऊंगा लोगों तक। नॉट इवन हिमाचल, मतलब हिमाचल के बाहर इंडिया तक मैं वो चीजें बताता हूँ कि हमारे हिमाचल का कल्चर कैसा इंडिया है। आपका कंटेंट जाता है। जी जी जी। और भाई ने अभी 4 महीने के बाद एक वीडियो डाली है और उस वीडियो पर सीधे 4 मिलियन व्यूज क्रॉस हो गए। थैंक यू सो मच। क्या कमाल है भाई। अरे मेरा कमाल नहीं है, जो बनाते हो सब वायरल हो जाता है। नहीं, लोगों का सपोर्ट है, जो मुझे दिखाते हैं। मतलब सबसे मेन तो हिमाचल की इतिहास है जो मेरे को इतना फेमस कर रहा है, मेरी वीडियोस को इतना फेमस कर रहा है। क्योंकि हिमाचल का कल्चर जब बाहर के लोग देख रहे हैं तो तब पता चल रहा है कि भाई रियल हिमाचल क्या है। जो हिमाचल के गांव की स्टोरी जो सिर्फ हमें पता है, वो जब लोगों तक पहुंच रही है तब असली पता चल रहा है कि भाई हिमाचल है क्या असलियत में, क्या कहानियां क्या है पहले की, जो हमारी दादियां सुनाती थी वही स्टोरी में अब न्यू जनरेशन को सुना रहा हूँ। न्यू फॉर्म की तरह, न्यू वे की तरह। मतलब मैं दिखा रहा हूँ एक तरीके से फिल्म बना के ही उसके ऊपर। आइडिया कहाँ से आया था इसका आपको? आइडिया पहली आपने वीडियो डाली थी जैसे किताब की, तो कहाँ से आइडिया पता क्या था? लाइक मैं अपनी पुराने घर में था दादाजी के, वहाँ एक किताब थी दादाजी। हाँ नहीं, ये बात है कांगड़ा की। पुराना हमारा मिट्टी का घर है, 100-150 साल पुराना। तो वहाँ ना एक किताब थी, उसमें कुछ लिखा हुआ था। और मेरे दादाजी की एक आदत थी कि दादाजी कहीं भी जाते थे घूमने तो वो जर्नी लिख देते थे अपनी, कि मैं आज यहाँ गया, ये किया मैंने, वो किया। तो वो किताब में पढ़ रहा था। मैंने सोचा जो दादाजी ने अपनी जर्नी में किया है मैं उसको एक बार रिकॉर्ड करता हूँ और लोगों को दिखाता हूँ अपनी कहानी के जरिए। तो लोग सोचते हैं ना उस किताब में कुछ लिखा, उस किताब में सच्ची में कुछ लिखा है। मेरे दादाजी ने कहानियां लिखी हुई है अपनी जर्नी की, तो वही मैं दिखाता हूँ भाई। तो वैसा है मेरी मतलब जर्नी, उस तरीके से ही दादाजी की चीज को आप जो है सिनेमैटिक, मतलब जो दादाजी ने अपनी कहानियां लिखी थी, जो सोची नहीं थी कि वो अपने लिए लिख रहे हैं, वो मैं आज पूरी दुनिया को दिखा रहा हूँ। तो बस एक चीज को लेकर मैं खफा हूँ आपसे। जी जी। और वो ये है कि आप कंटिन्यू क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि 4 महीने के बाद आप कंटेंट डाल रहे हैं, और अगर शायद आज आप कंटिन्यू होते तो पूरे हिमाचल के सबसे टॉप क्रिएटर आप ही होते। क्योंकि जिस लेवल का टैलेंट या कंटेंट क्रिएशन है, जो स्टाइल है, ऐसा ही लगता है मेरे को। क्या रीजन है? रीजन ये रहा है कि मैं कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये है कि एज अ स्टूडेंट, आप भी स्टूडेंट हो, अब एज अ स्टूडेंट मेरे को साइड में वर्क करना है और अपना सोशल मीडिया में वर्क करना है। तो एक टाइम में नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मेरा कंटेंट है और एज कम्पेयर टू बाकी कंटेंट क्रिएटर्स मेरा बिल्कुल डिफरेंट है। मेरे को पूरा टाइम देना पड़ेगा उसको, पूरे दिन सर्वाइव करना एक जगह और फिर वहां से रिकॉर्ड करना, फिर साथ स्क्रिप्ट राइटिंग करनी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। क्योंकि मैं अकेला एक कैमरामैन भी हूँ, स्क्रिप्ट राइटर भी हूँ, एडिटर भी हूँ, एक्टर भी हूँ, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, मतलब इतना कुछ करना साथ में। तो इसलिए कंसिस्टेंसी नहीं है, वरना अगर कंसिस्टेंसी होती तो मेरे को भी विश्वास है अभी मेरे 2-3 मिलियन होते। बिल्कुल। आपने चंबा को बड़ी बार दिखाया है, तो चंबा को लेकर क्या कहना चाहोगे? चंबा को लेकर ऐसा है कि चंबा मेरा होम टाउन है, मतलब धर्मशाला तो मेरा घर है, बट चंबा वो है जहाँ से मेरे रूट्स है। तो मैं चंबा को इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि पूरे हिमाचल में आई थिंक, मतलब मैं ऐसे नहीं करूंगा कि बाकी जगह हिस्ट्री नहीं है, पर चंबा की हिस्ट्री ऐसी है जो मेरे को पता है, मेरे दादाजी को पता है। और वो ऐसी हिस्ट्री, आप भी चंबा से हो, आपको पता है कि हर एक गाँव की एक कहानी है। तो मैं वो छोटे से छोटे गाँव की कहानी लोगों तक दिखाता हूँ अपनी कहानी के जरिए, जो मेरे दादाजी ने उस किताब में लिखी है चीजें। तो वो चीजें सच है, आपको पता है कि हर एक चीज वो जो मैं चीजें बताता हूँ वो सारी सच है। कि बेशक वो 84 टेम्पल की हो गई या राक्षस के गांव की होगी, हर चीज एक सच है जो मैं अपनी कहानी के जरिए दिखाता हूँ।
सोशल मीडिया के अलावा क्या करते हो आप नॉर्मल लाइफ में, मतलब सोशल मीडिया के अलावा मैं स्टंट्स करता हूँ। आपने देखे होंगे मेरे को पार्कर करते हुए, जैसे बैक फ्लिप होगी, फ्रंट फ्लिप होगी। फिर मेरे को स्कीइंग करना बहुत पसंद है, सर्दियों के टाइम में स्कीइंग करने चल जाता हूँ पहाड़ों में। डांस भी मेरे को बहुत पसंद है, बट अब छोड़ दिया, बहुत टाइम हो गया देखा उसको। डांस। और उसके अलावा मुझे एडवेंचर करना पसंद है, और बस यही चीजें नहीं पसंद नहीं, है। एज अ स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ाई कर रहे मैं फैशन मैनेजमेंट कर रहा हूँ, अच्छा। मतलब फैशन डिजाइनिंग समझ लो एक तरीके से। निफ्ट कॉलेज है मेरा, जहाँ से मैं अपनी फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो अच्छा चल रहा है, वहाँ भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, मतलब कॉलेज में भी एक अच्छा नाम है, और साइड बाई साइड सोशल मीडिया में भी नाम है। तो दोनों बिल्कुल। साइड अपना कर रहा हूँ बेस्ट। हो? आगे का क्या प्लान है, कंटिन्यू रहना है क्या है? कंटिन्यू रहना है। अभी 2 महीने की छुट्टियां पड़ी है, तो मैं सोच रहा हूँ इस महीने ऐसा पटाखा करते कि 1 मिलियन कर ही देते। तो बस जोरों शोरों से काम स्टार्ट कर दिया है। तो मेरे को पता नहीं था कि 4 महीने के बाद फिर से कहानी की वीडियो डालूंगा, सीधा 4-5 नहीं, नहीं, मिलियन पहुंच कुछ जाएगी। बात है उस स्टोरी में, हाँ। कंटेंट क्रिएशन में। उसमें कुछ बात है। मैं एक चीज आप सबके सामने बोल देता कि कहानी कभी भी मैं अपलोड करूंगा भाई, मतलब 1 मिलियन से नीचे कभी जाएगी नहीं। बेशक मैं अपने सबसे डाउनफॉल में चलाऊंगा, तो मेरे को अब मतलब फिर से सुप्रीमेसी मेरी खड़ी करेगी ये कहानी। फिर से मेरे को लगता है मेरे दादाजी का आशीर्वाद है, मैं तो ऐसे बोलूंगा भाई। बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ बात है उस कहानी में, क्योंकि ये आज तक किसी ने स्टार्ट नहीं करी है। एंड में कुछ कहना चाहोगे अपने एंड मैं दर्शकों बस को? यही कहूंगा कि अगर आप लोग देख रहे हो ये वीडियो, तो अपने इतिहास को बताओ यार। जो आपके पास्ट में, जो आपके गांव की छोटी छोटी स्टोरीज है, वो लोगों को दिखाओ, अपने गांव को मतलब लोगों तक पहुंचाओ। तो मेरा भी यही है कि मैं अपने छोटा सा स्टेट है भाई हिमाचल, हर एक जगह की कहानी में लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। इंडिया को बताना चाहता हूँ कि इनक्रेडिबल हिमाचल है भाई, हमारे हिमाचल में क्या कुछ नहीं है। मैं हर वो चीज दिखाना चाहता हूँ। एक छोटे से छोटे गांव की स्टोरी बताना चाहता हूँ लोगों को कि हमारे गांव में ये है, आप आओ भाई हिमाचल। और बस इतना बोलूंगा। और बाकी बस ये है कि सपोर्ट करो हमारे उमेश भाई को भी, और हमें भी सपोर्ट करो। जल्दी जल्दी उमेश भाई की भी 1 लाख हो जाए और मेरे भी 1 मिलियन हो जाए, यही कहूंगा। बाकी फिर से आप सबको जय श्री राम।